नमस्कार मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील गोला विकासखंड गोला के अंतर्गत थाना गोला के अंतर्गत मैं मौजूद रहूं और आज यह दक्षिणांचल की सबसे बड़ी खबर उभर करके एक सामने आ रही है। जो ये देखा जा रहा है कि नगर पंचायत गोला में ही एक हमारे यहाँ बहुत पुरानी जब तहसील का निर्माण किया गया था तो तहसील आई थी गोला में, और गोला तहसील आई तो जो ज़मीन पर आई वह डाक बंगले की ज़मीन रही और डाक बंगले के ही ज़मीन पर यहाँ तहसील रहा। कुछ दिन के बाद तहसील का निर्माण जब दूसरे जगह सुरक्षित ज़मीन जब मिल गई, सरकार के द्वारा उसका निर्माण हुआ तो वहाँ चली गई। और आज उन ज़मीन पर कैसे क्या व्यवस्था हुई है, किन लोगों का क्या क्या व्यवस्था है, हमारे साथ तमाम लोग उस पर जुड़े हुए हैं, यह तमाम बताएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से कहाँ से किस तरह का यह है, यह सारे बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद अली गरीब नेता, गोला बाजार। सर, आज जो आप लोग जुड़े हैं किस बिंदु पर जुड़े हैं? ये डाक बंगला अनाधिकृत रूप से कब्जा हो गया है, सरकारी संपत्ति है, सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ पर डाक बंगले में घुड़साल था, फिर चौकीदार रहता था, सहीस रहता था, चपरासी रहता था, अलग अलग क्वार्टर थे और उसकी बाउंड्री थी। लेकिन उसी में चौकीदार जो है अनाधिकृत रूप से कब्जा करके अपना निजी मकान बनवा लिया है। यह सैकड़ों साल पुराना है। मैंने सन 12 में जिला परिषद में जब था तो मैंने जिला परिषद अध्यक्ष को कंप्लेंट किया। उसके बाद सन 15 में मैंने कंप्लेंट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पर सरकारी संपत्ति है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर हर जगह चल रहा है, उनके संपत्ति को हड़पा जा रहा है। उसकी जांच सुनने में आया कि अभी जांच हुई है, लेखपाल और कानगो तहसीलदार महोदय ने उसकी जांच पैमाइश की है। तो अब इसका समय आ गया है और उसका निस्तारण होना चाहिए। यानी कि जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, उसका जैसे कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर चलाया जाता है, उसका निस्तारण होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? संजय गुप्ता मेरा नाम है। आपका नाम संजय गुप्ता है। सर, जो चाचा जी बता रहे हैं इसके बारे में सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? चूँकि चाचा जी काफ़ी पुराने हैं नगर के, और उम्र भी आप देख सकते हैं। उसके बारे में बहुत अधिकतम जितनी जानकारी इनके पास है, हम लोगों के पास भी नहीं है। लेकिन सुनने में आता है कि वो सरकारी डाक बंगला था और चूँकि कुछ ज़मीनें उसमें कब्जा हैं और हम लोग चाहेंगे कब्जा खाली हो और उस पर सरकार अपना उसको डेवलपमेंट करे। कुछ नगर पंचायत में जैसे पार्क की व्यवस्था नहीं है, पार्क की ज़रूरत, वहाँ पार्क बनाया जाए कि लोग अपना जाएँ वहाँ टहले वहले, उसको खाली कराया जाए, बस यही आप कहना है? हाँ। अभी आप सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं कि सरकार खाली करा पाएगी या नहीं करा पाएगी? किन किन बिंदु कागजात कहाँ तक है, कुछ जानकारी है आपको? क्योंकि देखिए कागजात तो यही बोला जा रहा, कागजात तो यही बोल रहे हैं कि जैसे कि उसमें बाउंड्री था और बाउंड्री को तोड़ करके उसमें अवैध रूप से मकान बनाया गया है और वहाँ पे वो चौकीदार थे। और इसकी बातें कई बार यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं, कई बार चेयरमैन लोग भी इस पर चर्चा किए, वार्ताएं हुई, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कार्रवाई नहीं हो पाई। यानी कि जो भी वार्तालाप या तस्मस अधिकारियों को अवगत कराया गया, उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज तक कुछ नहीं हो पाया उस पर। क्यों सर? जी सर, यही बात जो भाई साहब बता रहे हैं सही है। सही है जी, वही सही है। जो आप सरकारी ज़मीन की बात यह कर रहे हैं, क्या आपको जानकारी है? जी हाँ, जानकारी है उसकी। जी सर, जो कहें चाचा सही है। चाचा जी जो कहें वो बात सही है एकदम। जो कहीं रह रहे हैं बुजुर्ग हैं, वो उनसे ज़्यादा कौन जानता है। यानी कि एजेड होने के नाते और इसमें यह जानकारी है जिसकी वजह से यह बता रहे हैं, हक है वो चीज़ सही है। सही। आइए हमारे साथ एक और ही हमारे बड़े भाई साहब हैं और यह उसके बारे में भी बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम मुन्ना हाशमी है, पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोला। आज जो नगर पंचायत गोला में डाक बंगले की ज़मीन रही, सरकारी ज़मीन रही, लोगों का ये वक्तव्य आ रहा है कि उस पर कुछ लोगों का अवैध तरीके से कब्जा है, इसके बारे में सर क्या बताएंगे? देखिए, कल जो है हमारे अशोक जी उस पर कुछ जो है पत्रक दिए हैं सरकार को, तो वहाँ एक जांच कमेटी आई थी कल, उसकी पैमाइश हुई। पैमाइश में ये तथ्य निकला कि वो कितनी ज़मीनें हैं, वो टोटल 10.701 हेक्टेयर है। हाँ, 10.701 हेक्टेयर है और लेखपाल नाप करके बताएं कि वो मकान जो है नगर डांगवाला के अंदर है। उसके बाद उन्होंने जब अधिकारी उनसे पूछे कि भाई आप कोई साक्ष्य दीजिए, तो वो अपना ब्यौरा लगे बताने कि हमको राजा साहब हमारे दादा को लेकर के आए रखवाली के लिए और यहाँ हम 4 पुश्त से हैं, ये हमारा है। हम इसका फिर उसके बाद एक साक्ष्य दे रहे हैं कि नहीं
ये राजा साहब की ज़मीन थी, इसका वो दिखा रहे थे कि हमें ये रसीद कटवाते थे, तो वो भाड़े पे थी। तो ये बताइए कि वो कहते हम 4 पुश्त से हैं। जैसे देख लीजिए कि अगर हम कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनको आवास अलाट होता है ना, और अलाट होता है, और जब जनप्रतिनिधि नहीं रहते हैं तो क्या अलाट वो उनके नाम से हो जाता है? जैसे अभी अभी देखा है आपने कि पिछली बार जो है स्मृति ईरानी जी, उनको अलाट हुआ था और खाली करा लिया गया। तो इसका मतलब है कि वो चौकीदार थे, तो उनका निजी संपत्ति तो हुई नहीं। वो दिखा रहे कि हमारा 89 में हमारा नक्शा पास है। तो ये बताइए, हमारी ज़मीन अगर है और उसमें अगर नक्शा पास हो जाए तो हमारा हो जाएगा? नक्शा कहाँ से पास हुआ है? नगर पंचायत से 1989 में माननीय स्वर्गीय मंगला प्रसाद जी चेयरमैन थे, उसी समय का वो नक्शा दिखा रहे हैं। और नक्शे का नवैयत ये होता है, वो पीछे लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई साक्ष्य अगर आप छिपा करके कोई नक्शा अगर पास कराते हैं और उस साक्ष्य में ये होता है कि ये आपकी ज़मीन नहीं है, साक्ष्य मिलने के बाद वो नक्शे को खारिज कर दिया जाएगा। खारिज कर दिया जाएगा, यही है ना? हाँ। तो सर, जब सरकार का आपने प्रत्यर्थ अशोक जी ने जब दिया, तो प्रत्यर्थ के बाद जब आपके एसडीएम या नायब तहसीलदार कानगो लेखपाल जो आए, तो वह क्या निर्णय लिए आप लोगों से? क्या बताया आप लोगों ने? उन्होंने उनको बुलाया कि मतलब आप अपना जो है जो भी कागजात हैं उसको ले कर के आइए। और थोड़ा सा हम और पीछे जा रहे हैं इस मामले में। स्वर्गीय माननीय मार्कंडेय चंद जी जब मंत्री थे, उस समय भी ये मामला उठा था कि वो मतलब ये खाली हो जाएगा, लेकिन फिर वो मामला चूँकि वो कैबिनेट ठंडे व्यवस्था में चला गया। वो आज सीएम सिटी होने के नाते इसके पहले पूर्व चेयरमैन गिरधारी लाल जी के समय में एक आसरा आवास योजना उसमें पास हुआ था। ये हुआ कि यहाँ बन जाएगा गरीबों के लिए, 250 आवास आया था। तो उस समय भी एक हमारे मित्र हैं, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में थे, माननीय घनानंद यादव जी, उन्होंने जो है उन लोगों का साथ दे करके उस आसरा आवास को निरस्त करा दिया, कैंसिल हो गया। वो गरीबों का हक भी जो है यह लोग छीन लिए। यानी कि जो अगर वह आवास बन जाता तो जो टूटे मड़ई कट्टन में रहते हैं उनको एक एक रूम दे करके उनको आवासीय बना दिया जाता, आवासीय बना दिया जाता, सभी लोगों को जो है कि बसने का आधार हो जाता। हाँ, हर धर्म, हर जात, हर वर्ग के लोगों को एक एक आवास मिलता उसमें। यानी कि जो लोग इस पात्र रहते, अगर उस पात्र नहीं, उनके पास आवास नहीं है, तो आवास मिल जाता उनको आवास मिल जाता, उनको घर भी हो जाता। या आप लोगों की यहाँ के सरकार की मंशा रही? अब सरकार की मंशा तो रही कि आवास बना दिया जाए, लेकिन उनकी मंशा ये थी कि मतलब, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों की राजनीतिक मुद्दा को देखते हुए मंशा को नकारात्मक कर दिया। नकारात्मक कर दिया। उसमें यहाँ के चेयरमैन लोगों का भी सहयोग है और कुछ तहसील के कर्मचारियों का सहयोग है उसके साथ। सारे मिली भगत होने के नाते इसको निरस्त कर दिया गया। उसमें इतनी संपत्ति थी जो डाक बंगला कम से कम कई लाख रुपया की लकड़ी थी, जब ढहा के कहाँ गया? मैंने उसमें पूछा है, मैं आपको दूंगा। उसमें मैंने पूछा कि कब, जब यार लकड़ी कहाँ गया, उसके और सब अवशेष, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ काट लिया गया, कहाँ गई सब? उसका नीलाम हुआ तो पैसा कहाँ जमा हुआ? लेकिन कोई अभी तक हमको उत्तर नहीं मिला। किसी प्रकार का कोई कागजात, कोई उत्तर नहीं मिला। उनके पास कोई कागजात नहीं है। अगर वो स्टेट परिवार का था तो स्टेट परिवार के हाथों लिखा गया कोई कागजात नहीं है। यानी कि स्टेट परिवार के 89 का सिर्फ एक नक्शा है, नक्शे के अलावा कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है। क्यों सर, जो भाई साहब ने बता रहा है इसके बारे में क्या आपको कहना है? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ, क्यों बाबू? सही बोल रहे हैं। जो भाई साहब बोले सही है। हाँ, जो बोल रहे हैं चाचा जी, हमारे विजय कुमार जायसवाल है, जो चाचा जी बोल रहे हैं, मुन्ना भैया बोल रहे हैं, सब सही बात है। इन्होंने जो चीज़ बताए हैं, जो चीज़ वक्तव्य दिया है, यह नगर पंचायत में गोला में जो आपके ग्राम सभा सरकार की जो जमीन रही है, यह सत्य है। सत्य। आइए इस विषय में हमारे बीच हमारे एक और ही हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। सर, आपका शुभ नाम? अशोक विश्वकर्मा है। सर, आपके सभी लोग साथ खड़े हैं जी। आपके पास क्या है, उस पर कौन कौन से कागजात हैं? मामला जैसे संज्ञान में आया है कि यह सरकारी ज़मीन है, कुछ लोगों का अवैध तरीके से निर्माण हो गया है, या पहले से हुआ है, चाहे आज भी हो रहा है, तो उस पर पत्र तक आप किसको किसको दिए हैं, इसके बारे में बताएं। सर, मैंने एक बार सर वहाँ का नक्शा देखा था जो नेकपाल के पास है। नेकपाल जी के पास मैंने नक्शा देखा था। नक्शे में जिस तरह से वहाँ पे उसकी चारदीवारी बनी हुई है सर, वो चारदीवारी हटा करके वहाँ पे दूसरी तरीके से चारदीवारी बनाई हुई है मौके पे। एक
ये आपने एप्लीकेशन जो दिया है जिला अधिकारी महोदय गोरखपुर, पलटी मारिए सर। ये यहाँ लोगों का प्रार्थीगण अशोक कुमार विश्वकर्मा, ये तमाम लोगों का सिग्नेचर है। 54-55 लोगों का ये सिग्नेचर है। आप लोग बोलिए कितने लोगों का सिग्नेचर है सर इसमें? 52 लोग का सिग्नेचर इस पे है सर। 52 लोगों का, पलटी मारिए। जी यह भी उप जिला अधिकारी महोदय गोरखपुर। चलिए पलटी मारिए, उसको हटाइए, पत्र हटाइए, उसको हटाइए। यह देखिए, सारे वीडियो में कैद करिए। आगे जो है श्रीमान अविशासी अधिकारी महोदय नगर पंचायत गोला को ईओ साहब को हमारे पता किया। जी जी जब आपने अधिकारी ईओ को जब आपने दिया अविशासी अभियंता को, तो उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन मिला? सर, इसके पहले मैंने 27 नवंबर को 2023 में मैंने कंप्लेन दिया था। इसके पहले मैंने जाके जनता दर्शन में भी माननीय मुख्यमंत्री सर को भी दिया था, मैंने ईओ सर को दिया, सभी अधिकारी को मैंने दिया था। उस समय जांच जब आई थी तो ईओ साहब ने हमसे बोला था कि ठीक है, इसमें कब्जा तो है, मुझे मालूम है, और इस पर मैं कार्रवाई करूँगा, इसमें एक टीम बनाकर मैं भेजता हूँ। उसके बाद में 2-3 महोदय गोरखपुर जी ईओ साहब हमसे बात बोले थे, और उसके बाद मैंने कई मरतबा वहाँ पे गया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और एक बार मुलाकात हुई तो बोले कि काम हो रहा होगा, इस पर जाएंगे लोग, अभी व्यस्त है बोल करके, लेकिन उस पर गए ना। उसके बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नगर विकास सचिव उत्तर प्रदेश शासन 2023 की बात है। फिर मैंने अभी इस समय डाला हुआ कंप्लेन है। इस समय मैंने पोर्टल जी ये जन सुनवाई है, मैंने जन सुनवाई डाला हुआ है, और इस पर कंप्लेन कहीं ना कहीं फिर आया हुआ है। तो इस पर जांच के लिए आए थे लोग कल, और जांच करके गए हैं। 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए बोले हैं। कौन कौन से लोग आए थे सर? उसमें नेकपाल साहब आए थे, कानगो साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे। और मौके पर वहाँ पे उन्होंने पैमाइश करके गए हुए हैं, और 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए बोले हैं। 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए बोले हैं जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? सर, यही बोलते हैं कि अगर वो वहाँ पे कब्जा है, मौके उनका कब्जा है, तो उसको खाली कराया जाए। और हमने जो दिया उसको जांच है, उसमें जांच में पूर्ण रूप से साफ जांच। यानी कि कल जो नेकपाल कानगो तहसीलदार साहब जो पैमाइश किए हैं, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? सर, अब रिपोर्ट आने के बाद संतुष्टि मिलेगी सर। किस रिपोर्ट की? इसके पहले जो भी हमने दिया था कंप्लेन, उस पर भी जा करके नेकपाल साहब ने जांच करके रिपोर्ट लगाया था, लेकिन रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं थे कि वो गलत रिपोर्ट लगाए थे पहली बार। और उस समय हम लोग को बिना सूचित किए वो कब रिपोर्ट लगा दी, ये भी नहीं बताया हमें। यानी कि इस बार अब क्या रिपोर्ट देते हैं? जी। रिपोर्ट बाद पूर्णतः उनकी सत्यता कहाँ तक सामने आएगी तब आपको। जी सर जी। चैनल के माध्यम से आप सीएम सिटी होने के नाते आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सर, ये गुहार लगाना चाहते हैं कि वो जो कब्जा में है अगर, तो उसको खाली कराया जाए। और ठीक, और किसी कुछ कहना है? बताना चाह रहे हैं कि आज सीएम सिटी होने के नाते यहाँ जनपद गृह सीएम का है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण होने के नाते यहाँ के कुछ नगरवासी इकट्ठा होकर के और प्रत्येक एसडीएम, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, जन सुनवाई पोर्टल पर समस्त लोगों को पेपर से अवगत कराए। अब यहाँ प्रशासन इन लोगों की बात कहाँ तक, इन लोगों की बात मदद कहाँ तक होती है आगामी, जैसे कल हमारे नायब तहसीलदार कानगो, नेकपाल, ये लोग आए।